कि राधा नाम से श्री कृष्ण का रस रंजन किया जाता है, तो क्या राधा नाम ही श्री कृष्ण का मनोरंजन भी है? देखो, श्री कृष्ण को मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनोरंजन और रस रंजन में क्या अंतर है तो सुन लो। आपने चुटकुला सुनाया, हम हंस दिए, यह मनोरंजन है। भगवान श्री कृष्ण को मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं ही रंजन है। श्री कृष्ण का एक नाम रंजन, रंजन का मतलब होता खुशी, मनोरंजन का मतलब मन की खुशी, मनोरंजन का अर्थ होता मन की खुशी, तो रंजन का मतलब खुशी। तो श्री कृष्ण का एक नाम आनंद है, खुशी है, वो इसलिए स्वयं ही रंजन स्वरूप है, इसलिए कोई भी उनका मनोरंजन कर ही नहीं सकता। वो तो स्वयं ही रंजन स्वरूप है, स्वयं ही वो रंजन है, तो उनको किसी दूसरे के रंजन की आवश्यकता नहीं। उनका मन तो स्वयं ही आनंद स्वरूप है, इसलिए उनका कोई मनोरंजन कर ही नहीं सकता। हाँ, रस रंजन कर सकते हैं। अब मनोरंजन में रस रंजन में क्या अंतर तो सुनो। जैसे पति पत्नी, पत्नी ने कोई चुटकुला सुनाया या कोई हंसी की बात सुनाई तो पति हंस दिया, कोई ऐसी कुछ हो गया करतूत सी पत्नी से, पति हंस दिए, कुछ ऐसी बात से कुछ अटपटी बन गई बात तो पति हंस दिए, तो इसको क्या कहेंगे? मनोरंजन। लेकिन पत्नी ने कुछ ऐसा शब्द कहा जिससे कि उसका पत्नी के प्रति लगाव हो गया, प्रेम करने का मन करने लगा, तो अब ये पत्नी ने मनोरंजन नहीं किया, क्या किया? रस रंजन किया। सामने वाले की बात जिसको सुनकर उनके प्रति हमारे मन में प्रेम का उद्दीपन हो, उसको कहेंगे रस रंजन। और वैसे आनंद आ गया सुनकर बात, ये हो गया मनोरंजन। सुनाने वाले के प्रति या जिसके प्रति कोई बात सुनाई उसके प्रति आकर्षण हो गया तो कहेंगे रस रंजन हो गया। तो यह रस का अर्थ भी खुशी होता, आनंद है यहां, लेकिन यहां रस रंजन का अर्थ प्रेम। सबसे बड़ी खुशी प्रेम की होती, पत्नी का प्रेम, पति का प्रेम, बच्चों का प्रेम, माता पिता का प्रेम, मित्र का प्रेम, इनका प्रेम। जब किसी बात से इनके प्रति प्रेम बढ़े तो उसको कहेंगे रस रंजन हो गया, और जब इनकी बात से हंसी आ जाए तो कहेंगे मनोरंजन हो गया। तो है दोनों खुशी, लेकिन अंतर है। रस रंजन में खुशी है प्रेम की, और मनोरंजन में प्रेम की खुशी नहीं, किसी बात की खुशी थी, उसमें प्रेम बीच में नहीं आता। अब आप समझ गए होंगे रस रंजन में और मनोरंजन में कितना अंतर है। तो राधा नाम जब हम कृष्ण को सुनाते हैं ना स्वभाव से, तो श्री कृष्ण का मनोरंजन नहीं होता, श्री कृष्ण का रस रंजन होता है। अर्थात हमारे पति भी और राधा रानी के प्रति भी उनके मन में प्रेम का उद्दीपन होता है। तो ये श्री कृष्ण में प्रेम, जैसे चूर्ण खाने से भूख बढ़ती है, ऐसी राधा नाम जब श्री कृष्ण सुनते हैं तो उनके भीतर प्रेम की भूख बढ़ती है। किसके प्रति? जो राधा नाम सुना रहा है उसके प्रति भी, राधा रानी के प्रति भी उनका विशेष बने रंजन होता है। तो इसी का नाम है रस रंजन। तो निकुंज में सखियां ठाकुर जी का राधा नाम सुना करके रस रंजन करती हैं, उनकी प्रेम केली सुना करके रस रंजन करती हैं, गा गा करके प्रिय प्रीतम को का रस रंजन करती है, अर्थात उनके अंदर प्रेम का उद्दीपन कराती है। जैसे चूर्ण खाने से भूख का उद्दीपन होता है, ऐसी रस रंजन से श्री कृष्ण राधा के मन में प्रेम का उद्दीपन होता है, परस्पर एक दूसरे के प्रति भी और सखियों के प्रति भी। तो यह है प्रेम की खुशी को रस रंजन कहते हैं, और जो खुशियां हैं हंसने की उनको मनोरंजन कहते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। रस रंजन और मनोरंजन में क्या फर्क? आपका प्रश्न था कि आपने बताया कि राधा नाम से श्री कृष्ण का रस रंजन किया जाता है, तो क्या राधा नाम ही श्री कृष्ण के लिए मनोरंजन भी है? मनोरंजन नहीं, रस रंजन होता है। मनोरंजन तो हमारे आपके लिए संसार का है, लेकिन भगवान के यहाँ मनोरंजन नहीं, वहां तो रस रंजन है, प्रेम की लीला होती है। वहां तो प्रेम का ही सुख है, और किसी सुख की वहां भूख नहीं है। आप लोगों को तो सब सुखों की भूख है। पत्नी से झगड़ा कर लेंगे छोटी सी बात पर, मेरा बर्थडे था आपने विश नहीं किया, भूल ही गए, बताइए, इतने में झगड़ा। मेरे लिए गिफ्ट नहीं दिया, इसी में झगड़ा। आप फोन से खुसर पुसर किससे बात कर रहे थे, इसी में झगड़ा। आप उसकी तरफ देखकर हंसे क्यों, इसी में झगड़ा।